कुछ मिनट बाद मिल्टन अपनी बाहें पीठ के पीछे डाले और एक शांत मुस्कान के साथ दुकान से बाहर आया और गलियारे में चलने लगा। चाव चाव प्रकट हुई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से कहा कि तीसरी मंजिल पर किसी ने पोबी को नहीं देखा था। उसकी आवाज सुनकर मिल्टन अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, जिससे वह कुछ उत्सुक हो गया। मिल्टन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक आह भरी और शांत भाव से कुछ आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। उसने स्वीकार किया कि शायद उसने गलत सुना था, और यह भी कहा कि दूसरों की बातें सुनना बहुत अच्छा नहीं होता। चाव चाव ने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखना शुरू किया और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि लू शेंग कहाँ है। उसे याद आया कि वह मिल्टन से बात कर रहा था। मिल्टन चुप रहा। उसने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बताया कि लू शेंग को एक जरूरी काम निपटाना था और वह कुछ देर पहले ही चला गया था। चाव चाव की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। लू शेंग को अलविदा कहे बिना ही चले जाने पर वह कुछ गुस्से से भर गई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से से भरे भाव से जाहिर किया कि वह जानती है कि मिल्टन हमेशा ऐसा ही करता है। मिल्टन चुपचाप उसे देखने लगा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। एक दयालु मुस्कान के साथ मिल्टन ने उससे वादा किया कि अगली बार जब वे अपने दोस्त से मिलेंगे तो उसे खाने पर जरूर बुलाएंगे। वह सोचने लगी और जाने का फैसला किया। मिल्टन का ध्यान उस पर था। उसने उत्सुकता से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। चाव चाव उससे दूर जाने लगी और बोली कि वह घर जा रही है। वह कमरे से बाहर निकली और अपने घर की ओर चल पड़ी। वह बहुत गुस्से में थी और उसके सिर से भाप निकल रही थी। मिल्टन उसे चुपचाप घूरने लगा। वह कमरे में चलने लगा और शांत निगाहों से अपने एक आदमी को आदेश दिया कि वह किसी को चाव चाव को घर ले जाने के लिए भेजे। उसके अधीनस्थ ने उसके सामने सिर झुकाकर सिर हिलाया। मिल्टन इमारत की खिड़कियों के पास पहुंचा, जमीन की ओर देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। इमारत के बाहर उसके अधीनस्थ ने कार का दरवाजा खोला और चाव चाव अंदर आने को तैयार हुआ। मिल्टन का ध्यान उस पर था। उसे यकीन था कि देर सवेर वह उसे समझ ही जाएगी। उसने जो कुछ भी किया था वह उसके भले के लिए था। उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। उसने पूछा कि लैन चे कब आ रही है। जब मिल्टन शहर के नज़ारों का आनंद ले रहा था, तभी उसका अधीनस्थ उसके पास आया और बताया कि लैन चे अगले दिन दोपहर 3 बजे डॉक नंबर 001 पर उतरेगी। शांत दृष्टि से मिल्टन ने अपने मोनोकल चश्मे को ठीक किया और अपने अधीनस्थ से कहा कि वह उसे पहले ही ले जाए और चाव चाव को भी अपने साथ ले जाए। अधीनस्थ ने मिल्टन की ओर देखना शुरू किया और बताया कि चाव चाव अभी बहुत खुश नहीं है। मिल्टन चुपचाप सोचने लगा, फिर शांत भाव से उससे कहा कि बस इतना कह दे कि यह उनके पिता का आदेश है। वह जानता था कि उसे हमेशा अपनी मर्जी से काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मिल्टन चाव चाव की कल्पना करने लगा और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। वह जानता था कि तारों वाले अंतरिक्ष के काउंट की बेटी 20 साल से ज्यादा समय तक ग्रीनहाउस में पली बड़ी थी और उसे लगता था कि उसे अब तक परिपक्व हो जाना चाहिए था। उसे यकीन था कि चूंकि वह इतने कम लोगों से मिली थी, अगर उसे लैन चे जैसे असाधारण प्राणी का सामना करना पड़ा तो वह तुच्छ जीवों में इतनी आसानी से दिलचस्पी नहीं लेगी। मिल्टन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। उसके लिए लियू शेंग एक किसान से ज्यादा कुछ नहीं था जो कहीं से प्रकट हुआ था और अपनी सुंदरता के बल पर शी परिवार के विशाल वृक्ष पर चढ़ रहा था। उसे ये सोचना एक तमाशा लगा कि यह एक साधारण मुलाकात थी और उसे यह अपमानजनक लगा कि लियू शेंग का मानना था कि हर कोई चाव चाव की तरह ही भोला और आसानी से धोखा देने वाला है। जब मिल्टन विचारों में खोया हुआ था, उसका अधीनस्थ उसे चुपचाप देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी क्षण कुछ अजीब हुआ और जमीन हिलने लगी। मिल्टन और उसका अधीनस्थ कुछ उलझन में पड़ गए। वह पलटा और उसकी आंखें भय और भ्रम से भर गईं, जिससे उसे पसीने आने लगे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उसका ध्यान किसी चीज पर गया और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। एक शक्तिशाली सुनहरी मार्शल ऊर्जा से घिरा हुआ कोई व्यक्ति उस मंजिल की खिड़की से बाहर निकला जहां मिल्टन था और उसने जोरदार प्रहार किया। बेचारे मिल्टन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और उसने सीधे हमले को झेला। मिल्टन का शरीर उछलकर दीवार से टकरा गया। अधीनस्थ ने पलटकर अपनी मुट्ठी भींच ली और घबरा गया। चिंतित निगाहों से उसने पूछा कि क्या मिल्टन ठीक है। मिल्टन का शरीर दीवार से टकराया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि उसके कपड़े का एक हिस्सा जल गया था। मिल्टन ने अपना मुंह खोला और खून थूकने लगा। वह घायल हो गया था और लगभग मौत के कगार पर था। जैसे ही धुएं का पर्दा छट रहा था, एक सुंदर सूट पहने कोई व्यक्ति उसकी ओर चलने लगा। मिल्टन, वह लियू शेंग था। हमारा लड़का गुस्से से भरी निगाहों से उसे घूरने लगा। अपनी टाई ठीक की और झूठ गढ़ लिया। उसने मिल्टन पर अपने प्यारे साही के साथ बुरा व्यवहार करने और उसे बेरहमी से मारने का आरोप लगाया। इसी वजह से उसने ऐलान किया कि वह अपने अंतरिक्ष पालतू जानवर का बदला लेगा और उसे मरते दम तक 1000 टुकड़ों में फाड़ देगा। मुंह में खून भरा हुआ था। मिल्टन ने अपना सिर उठाया और कुछ उलझन में पड़ गया और हमारे लड़के से बकवास बंद करने को कहा। मिल्टन के बोलने से ठीक पहले लियू शेंग ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा का एक वार किया जो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर मिल्टन घबरा गया, ये जानते हुए कि यह ठीक नहीं है। वार मिल्टन को चोट पहुंचा पाता, उससे पहले ही उसका अधीनस्थ बीच में आ गया। हमले को रोकने के लिए अपनी बाहें उसकी छाती के सामने रख दी और लियू शेन को ललकारते हुए पूछा कि क्या उसे पता है कि वह किसका सामना कर रहा है। जैसे ही ऊर्जा का कटाव अधीनस्थ के शरीर से टकराया, वह टुकड़े टुकड़े हो गया। भयभीत भाव से मिल्टन ने अपनी छाती पर हाथ रखा जहां उसे घाव था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 11वें स्तर के शिखर पर पहुंचे एक विशेषज्ञ लॉन्ग एक ही हमले से मर गया। लॉन्ग की लाश जमीन पर गिर पड़ी। घमंडी निगाहों से लियू शेंग मिल्टन की ओर बढ़ने लगा और कहा कि उसने सोचा था कि लॉन्ग बहुत ताकतवर है। उसने साफ कर दिया कि जो भी मिल्टन से उसके बदले की कार्रवाई में बाधा बनेगा, वह मर जाएगा। मिल्टन डर के मारे खुद को रोक नहीं पाया और उससे पास न आने को कहा। हमारे आदमी ने मिल्टन की गर्दन पकड़ ली और ये देखकर उसे पसीने से तरबतर होना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि यह ठीक नहीं है। लियू शेंग ने मिल्टन की गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा। जब हमारे लड़के का शरीर युद्ध शक्ति से घिरा हुआ था, तब वह जमीन की ओर देखने लगा और मिल्टन से कहा कि उसे इस दिन का अंदाजा तब लगाना चाहिए था जब उसने अपनी साही को मारा था। उसने मिल्टन से पूछा कि क्या उसे पता है कि वह कितने सालों से उसके साथ थी। आंसुओं और उदासी से भरी आंखों से लियू शेंग ने बताया कि वह 150 साल की थी, यानी 1 सदी से भी ज्यादा समय से उसका साथ। उसने जानना चाहा कि वह उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा था, जबकि वह पहले से ही एक बूढ़ी सुअरनी थी। उसने अपने विलाप का समापन अपने इरादों पर सवाल उठाते हुए किया और पूछा कि क्या ऐसे कामों के बावजूद वह खुद को अब भी अंतरिक्ष का निवासी मान सकता है। उस जगह के लोग पास आए और यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि क्या हो रहा है। हमारे लड़के के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। लियू शेंग मिल्टन को घूरने लगा और उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने अपनी मानसिक शक्ति को सक्रिय किया, जिससे उसकी ऊर्जा हवा में फैलने लगी। लियू शेंग की मानसिक शक्ति ने भीड़ पर असर करना शुरू कर दिया और उनका ध्यान मिल्टन पर केंद्रित हो गया। सब आपस में बातें करने लगे। उसकी इंसानियत पर सवाल उठे। उन्हें हैरानी हुई कि वह 150 साल पुराने साही को भी कैसे माफ नहीं कर सकता। उन्होंने उसकी पहचान जेड परिवार के सबसे बड़े बेटे मिल्टन के रूप में की और ऐसे स्वादों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। उन्होंने टिप्पणी की कि हालांकि वह एक सभ्य इंसान की तरह कपड़े पहनता था,
वह एक ऐसा जानवर था जिसे कूड़े के ग्रह पर भेज दिया जाना चाहिए। जब मिल्टन के मुंह से झाग निकल रहा था, उसका ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से भरी थीं। लियू शेंग ने मिल्टन की गर्दन कसकर पकड़ ली, जिससे उसका मुंह खुल गया और वह दर्द से चीखने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब लियू शेंग की ऊर्जा पूरे घर में फैल रही थी, मिल्टन उसे गौर से देखने लगा। उसका गला घोंटा जा रहा था और वह बोल नहीं पा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब एक 150 साल पुरानी सुअरनी को मार डाला। आंखों में आंसू भरकर लियू शेंग ने अपने छोटे से सुअर को शांति से आराम करने के लिए कहा और उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही मिल्टन को मारकर उसका बदला लेगा। दृढ़ निश्चय से भरे भाव के साथ लियू शेंग ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी मुट्ठी में शक्ति भरकर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने घोषणा की कि सब कुछ खत्म हो गया है और मिल्टन निकोलस को अंतहीन पीड़ा और मौत के बीच अपने पापों को स्वीकार करने की सजा सुनाई। ये देखकर मिल्टन अपने दांत भींचने और घबराने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने हमारे आदमी से कहा कि वह रुक जाए और उसे न मारे, क्योंकि उसे कुछ कहना था। लियू शेंग ने स्पष्ट कर दिया कि और कुछ कहना बेकार होगा और वह आखिरी वार करने के लिए तैयार हो गया। मिल्टन की आंखें आश्चर्य से भर आईं। लियू शेंग ने उसे मारने के लिए उसका गला कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसी क्षण मिल्टन ने खुलासा किया कि उसका नाम मिल्टन शीस है, जो सीस परिवार से है, निकोलस नहीं। ये सुनकर लियू शेंग ने मिल्टन को छोड़ दिया। वह जोर जोर से हांफने लगा और राहत महसूस की। लियू शेंग ने मूक बनने का नाटक किया और उलझन भरी निगाहों से पूछा कि उसका नाम क्या है। मुंह से अभी भी खून बह रहा मिल्टन ने बताया कि उसका नाम मिल्टन जेस है। लियू शेंग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, उसे घूरने लगा और गुस्से से भरी निगाहों से उसे जोर से बोलने को कहा। मिल्टन घबरा गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें डर से चमक रही थीं। वह ईमानदार था और उसने बार बार यही दोहराया कि वह काउंट जिस का बेटा मिल्टन जिस है। लियू शेंग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करने लगा और गंभीर भाव से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वह मिल्टन जिस है, और उसने पूछा कि क्या वह मिल्टन जिस है। उसे अपनी पहचान दिखाने के लिए कहा। मिल्टन ने अपना पहचान पत्र निकाला और लियू शेंग को दे दिया। हमारे आदमी ने उसे ध्यान से पढ़ा, जिससे मिल्टन की पहचान की पुष्टि हो गई। जैसे ही कई अंतरिक्षयान उनके रास्ते में आ रहे थे, लियू शेंग ने अपना सिर छूना शुरू किया और घबराई हुई मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि यह शर्म की बात है, क्योंकि उसने उसे कोई और समझ लिया था। उसने स्पष्ट किया कि वह बदला लेने के लिए असली मिल्टन निकोलस की तलाश में जाएगा और मिल्टन को अगली बार खाने पर बुलाने का वादा किया। एक दयालु मुस्कान के साथ लियू शेंग ने माफी मांगी। मिल्टन ने राहत की सांस ली और गुस्से से भरी नजरों से उसे लगा जैसे अब वह किसी बड़ी मुसीबत से बच गया हो, क्योंकि गलतफहमी दूर हो गई थी। उसे ये बहुत बेतुका लगा कि कोई उसे किसी और मिल्टन के साथ भ्रमित कर सकता है और इस वजह से बदला लेने आ सकता है। भीड़ में से किसी ने बताया कि उन्होंने जांच की थी और पुष्टि की थी कि वह वही था, मिल्टन जिस, काउंट जिस का बेटा। ये सुनकर मिल्टन उनकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। फोन पकड़े हुए आदमी ने अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा और तिरस्कार से भरे भाव के साथ कहा कि उसे यह अकल्पनीय लगता है कि एक काउंट का बेटा ऐसी शर्मनाक हरकतें कर सकता है। उसने स्वीकार किया कि हालांकि वह कुछ समय से सुन रहा था कि उच्च समाज के कुछ रईसों की अजीबोगरीब पसंद नापसंद होती है, उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि यह सच था। सबका ध्यान मिल्टन पर केंद्रित हो गया और वे उसके प्रति तिरस्कार महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। लोग आपस में बुदबुदाने लगे। मिल्टन घबरा गया, उनके पास गया और चिल्लाया कि सब गलत हैं। वह मिल्टन नहीं था और उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उनमें से एक ने मिल्टन के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि वह बातों से इनकार करना बंद करे। वह उस पर चिल्लाया कि वह मिल्टन है।
उसने खुद ही यह बात स्वीकार की थी और जोर से कहा था। मिल्टन जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया और पसीने से तरबतर होकर सदमे में चला गया। चश्मा पहने उस आदमी ने अपनी उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और गुस्से से भरी निगाहों से साफ जाहिर किया कि सबने उसकी बात सुन ली है। उसने उसे घमंडी बदमाश कहा और सवाल किया कि क्या वह डर के मारे इतनी जोर से चिल्लाया था कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। मिल्टन की आंखें चमक रही थीं, लेकिन वह पागलों की तरह हंसने लगा और कसम खाता हुआ कहने लगा कि उसने कुछ नहीं किया। यह वीडियो खत्म होता है।